ड्रीम सोलर पावर, जिसने बालाघाट में डोमेस्टिक से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक लगाए अनेकों सोलर प्लांट, जिसने न सिर्फ बालाघाट में बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी मध्य प्रदेश एवं जिले का नाम रोशन किया। ड्रीम सोलर की स्थापना इंजीनियर पंकज रंगिरी जी द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन और अनुभव से जिले में एक सफल सोलर पावर की विश्वसनीय सेवाएं दी। सरकार के हर पैमानों में मान्यता प्राप्त एवं सरकार द्वारा दिए गए सभी लाभों के साथ ड्रीम सोलर पावर आपको देता है सर्वश्रेष्ठ कंपनीज के सोलर पैनल एवं इन्वर्टर्स, साथ ही 78,000 रूपए तक की सब्सिडी के साथ लोन एवं आसान किस्तों की सुविधा। बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भटेरा रोड में संचालित नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र में नशे से छुटकारा प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंचे एक युवक की 7 फरवरी की अलसुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नशा मुक्ति केंद्र में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर मामले की जांच कर युवक के शव को पीएम के लिए भेजा है। वही मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। इधर मृतक के परिजन नशा मुक्ति केंद्र की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप लगाते कोतवाली थाने में शिकायत सौंपी है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेमनी निवासी किरण बसे ने शराब के सेवन का आदी था, जिसके चलते परिजनों ने 35 वर्षीय युवक किरण को 6 फरवरी की दोपहर बालाघाट भटेरा स्थित नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र में दोपहर 2:40 पर भर्ती कराया था और नशा मुक्ति केंद्र की डिमांड के अनुसार लगभग 3500 रुपए भर्ती फीस भी दी थी। जिसके बाद किरण के परिजन से नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर अपने घर चले गए। जिसके बाद 7 फरवरी की सुबह लगभग 7:30 बजे परिजनों के मोबाइल पर घंटी बजी और उन्हें किरण की मौत की खबर मिली। जिसके बाद आनंद फानन में युवक के परिजन बालाघाट पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। मामले में मृतक के भाई शुभम बसेने ने बताया कि कल अपने भाई किरण को उन्होंने 2:40 पर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था और अपने गांव लौट गए। उन्होंने बताया कि प्रातः 7:30 बजे केंद्र से फोन आया कि आपका भाई ठंडा हो गया है। जब मैंने इसका विरोध किया कि उन्होंने घटना की जानकारी प्रातः 4 बजे क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका नंबर खोजने में हमें समय लग गया। मृतक के भाई शुभम बसेने ने इस घटना को नशा मुक्ति केंद्र की घोर लापरवाही करार देते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग पुलिस से की है। आज मृतक है वो मेरा मंझला भाई है। क्या नाम है उसका? किरण बसेने उनका नाम है। मैं कल 2:40 पर यहाँ पहुँचा था जी, और मैंने उनको एडमिट कराया। शराब कभी कभार शराब लेते थे, तो मैं बोला नशा मुक्ति है, 1-2 महीने यहाँ रखूँगा तो थोड़ा ठीक हो जाए। ऐसा करके सर हमने एडमिट करा दिए और हम लोग चले गए फिर अपने गांव। जी। फिर सुबह मेरे को 7:30 बजे फ़ोन आया कि भैया बड़ी दुखद घटना है, आपका भाई थोड़ा ठंडा हो गया है। तो मैंने बोला सर कैसे हो गया? तो बोले 2 बजे थोड़ा सा कप रहा था बोले, तो हमने चद्दर दिए बोले। फिर उसके बाद में बोले सो गए बोले। फिर हमें 3-4 बजे देखे बोले तो ठंडा हो गया था बोले। तो मैंने बोला सर मेरे को आपने जानकारी जब क्यों नहीं दिए? मेरे चाचा वगैरह यहीं रहते हैं, तो हम उनको भेजा देते कि क्या बात है बोल के, आपने इतना लेट क्यों किए? तो भैया बोले हमको आपका नंबर ढूंढने में ये भी लगा, टाइम लगा, तो वैसा वैसा हमको बहुत बहानाबाजी बता रहे हैं और हमको 7-7:30 बजे खबर मालूम हुई है। क्या लगता है क्यों मौत हो गई? कोई लापरवाही हुई है? हाँ सर, संस्था की कुछ न कुछ तो लापरवाही हुई है। मैं तंदुरुस्त और पूरा सुरक्षित यहाँ लेके आया, मोटरसाइकिल से आया, अपने पावर से चल के फिर के सब ओके था। फिर 2-4 घंटे में ऐसा क्या हो गया सर जो अचानक मृत्यु पाया गया। आपने पुलिस से शिकायत की? जी सर, अभी हमने शिकायत की है पुलिस थाने से। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। क्या चाहते हैं आप? समस्या क्या है? समस्या इस संस्था की लापरवाही है या क्या है, हमको इसकी जानकारी होना चाहिए। आज हमारे भाई के साथ हुआ है, अन्य कल दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। जब मरीज को भर्ती किए गए थे तो आपने कुछ पैसे वगैरह भी दिए? जी सर, हम फर्स्ट टाइम आए, हमको पता नहीं था कि पैसा लगता है या नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक मैडम थी, उनका नाम नहीं जानता मैं। जी। उन्हें बोले भैया 3500 रुपये चार्ज लगता है। मैंने पूछा किस बात का? तो बोले बाल कटवाने के लगते हैं, कपड़े धोने के लगते हैं, ऐसा बहुत चार्ज बता के हमसे 3500 रुपये की मांग की सर। तो मैंने 3500 रुपये केस दिया सर।
यहाँ जब कुछ पर्ची वर्ची दिए आपको उसके बदले में कुछ नहीं दिए। आपको बता दें कि जिला नशा मुक्ति अभियान संगठन के द्वारा संचालित नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें शासन के नियमानुसार भर्ती हो रहे किसी भी मरीज से किसी भी पीड़ित से राशि लिया जाना अनुचित है। बावजूद इसके नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा यहाँ भर्ती हो रहे मरीजों से 3500 रुपए की राशि ली जा रही। जब पूरे घटनाक्रम को लेकर नशा मुक्ति केंद्र के संचालक धनेंद्र हनवत से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त युवक 6 फरवरी को केंद्र में भर्ती हुआ था। भर्ती के दौरान पीड़ित पूर्णतः स्वस्थ था। रात्रि में वहां सो गए, लेकिन सुबह उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, जिसकी सूचना अन्य मरीजों ने केंद्र के कर्मचारी को दी गई, जिसके बाद कर्मचारी के द्वारा मुझे जानकारी दी गई। मरीजों से राशि लिए जाने के मामले में केंद्र के संचालक धनेंद्र हनवत ने बताया कि केंद्र पूर्णतः निःशुल्क है, लेकिन कुछ आकस्मिक व्यय के लिए राशि ली जाती है। जी हाँ, कल लगभग 2 बजे के लगभग एक पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुआ, जिनको उनके परिवार के लोग लेकर आए थे और उस समय उनका स्वास्थ्य सामान्य था। बीपी वगैरह भी चेक किए और उसके बाद में उनका वेट चेक करने के बाद में उनकी केस हिस्ट्री लेकर के उसको भर्ती किया गया। हमारे कर्मचारी बता रहे हैं कि पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ था, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के 12 बजे जो है वो जो है अपने पैर में तेल लगा रहे थे, तो दूसरा बाजू वाला पेशेंट जो है उसने देखा उसको और बोला कि यार आज ठंडी थोड़ी ज़्यादा है तो एक कपड़ा दे दो, तो उनने एक कपड़ा भी दिया। उसके बाद में वो सो गए। सवेरे जब ये उठे तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं और सब उठ गए, लेकिन वो नहीं उठा। तो उन्होंने जगाया उसको, हिला डुला किया। उसके बाद बाजू के जो दूसरे 14 पेशेंट थे वो भी आए, उन्होंने भी सबने देखा। उसके बाद में उसकी सूचना सामने चौकीदार जो है उसको बताया कि भैया थोड़ा आके देख लो, ये पेशेंट ऐसा ऐसा है। चौकीदार ने देखा, उसके बाद तुरंत मेरे को फोन किया। उनसे पैसे भी लिए गए, कितने? देखिए, आपको बता दूं कि जो हमारा जो सेंटर है जी वो निःशुल्क है जी, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको आकस्मिक व्यय, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे कपड़ा है, साबुन है और भी उनको कोई स्पेशल चीज़ें, दवाई चाहिए, मान लीजिए कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई कि उसको हमको रात में किसी हॉस्पिटल में ले जाना है, कुछ करना है, तो उसके आकस्मिक व्यय के रहते हैं और वो राशि जो है अगर खर्च हो जाता है तो ठीक है। कोई 1500 देता है, कोई 500 देता है, वो जैसे चाहे वैसे। नहीं, उनका उसकी जानकारी नहीं है मुझे, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो पैसा खर्च हो गया तो ठीक है, और नहीं होता है तो वो उनको वापस कर। क्या ये गाइडलाइन में है आपकी कि पैसे लेंगे आप लोग? नहीं। कितने पैसे लेने की अनुमति है आप लोगों को? देखिए क्या होता है, हम लोग फीस नहीं लेते हैं यहाँ पे, फीस नाम कोई चीज़ नहीं। अभी आपने कहा कि एक निर्धारित पैसे लिया जाता है, तो वो आपके पास में कुछ गाइडलाइन में है क्या कि आपको इतने पैसे ले सकते हैं आप? घर वाले जो हैं वो घर वाले जो हैं उनको हम बताते हैं कि भाई कोई आपातकाल या कोई उनका कपड़ा लत्ता या साबुन सोडा जैसा भी हो, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो बोले आप बराबर इलाज करा सकते हो, तो उसके लिए वो कुछ जमा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। नहीं करते तो अगर उनको आवश्यक हम अपने जेब से देते हैं। नियम में है क्या? ये कहना है नियम में है क्या? कितने पैसे लेने का है नियम में? नियम नहीं, ऐसा पैसे का नहीं। अभी तो आपने कहा नियम में है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नियम में नहीं है। वो उनका स्वेच्छा अनुसार वो करवा सकते हैं। इधर मामले की जांच करने पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की मौत होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया गया और पीएम के लिए भेजा गया है। किन परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है यह पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल उक्त मामले को जाँच में लिया गया है। किरण बसे ने जी को यहाँ पर भर्ती किए थे क्योंकि वो ड्रिंक करता था। उसकी कल ही भर्ती किए थे और रात में भी यहीं पर था और फिर सवेरे उसके परिजन लोग आए, बताए कि लगभग 7 बजे के आसपास हमको सूचना प्राप्त हुई कि उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिजन लोग थाने पर रिपोर्ट किए हैं, हमारे इंटीमेशन किए हैं उसका, और अभी पूरे स्टाफ के साथ यहाँ पर घटनास्थल पर आए हैं। मैंने भी निरीक्षण किया है और उसका हमारे इंटीमेशन जो भी 100 पंचनामा कार्रवाई है हम उसको कर रहे हैं और इसके बाद हम उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आती है उसके आधार से हम कार्रवाई करेंगे। हर एक स्तर पर हम जांच कर रहे हैं, क्या उसका मृत्यु का कारण है, क्या परिस्थितियाँ हैं, हर चीज़ पर हम उस पर बहुत ही गंभीरता से और बारीकी से जांच करेंगे। क्या लग रहा है?